नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एंजल सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नंबर 3 की कि नंबर 3 अगर आपकी लाइफ में जैसे ही आपको दिखना स्टार्ट होता है, मैं दिखने से भी ज़्यादा कहूँगी कि बचपन से ही ये नंबर 3 आपके साथ इस अर्थ की लाइफ पर एंटर करता है। इट मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30 की डेट में हो तो आपकी लाइफ नंबर 3 से डोमिनेटेड होती है। जिस तरीके से एंजल नंबर 1 में सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, एंजल नंबर 2 में मून का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है, एंजल नंबर 3 में जुपिटर का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है और जुपिटर विजडम के लिए जाना जाता है। ये नंबर 3 पर्सनैलिटी वाले पर्सन जिनकी लाइफ में नंबर 3 उनके बर्थ से ही कनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होते हैं। इनकी आइज़ बाकी सब लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट इन द सेंस कि इनके पूरे फेस पर जो फोकस है वो इनकी आइज़ के ऊपर अलग से जाता है। पूरे फेस में जो आइज़ हैं वो हद से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ट्विन सोल्स हैं उनकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। मैं खूबसूरत आइज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अट्रैक्टिव आइज़ की बात कर रही हूँ कि वो अपनी तरफ खींचती हैं जो ट्विन्स की आइज़ होती हैं। और उन किसी भी ट्विन की आई में नॉर्मल पर्सन कभी देख ही नहीं पाता। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा आपको कि नॉर्मल ट्विन्स की आइज़ में आखिर ऐसा होता क्या है। नॉर्मल जो ट्विन्स होते हैं सभी मीन्स जो जुपिटर डोमिनेटिंग नहीं है, मैं उन ट्विन्स की भी बात कर रही हूँ। किसी भी ट्विन की आई में अगर आप देखोगे उनकी आई में एक डीप पेन मिलेगा। वो डीप सेपरेशन वो जो बर्थ से अपने साथ लेकर आए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 2 ट्विन ही आपस में एक दूसरे की आइज़ में कॉन्टिन्यूस देख पाते हैं और कोई इन ट्विन्स की आँखों में देख ही नहीं पाता। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है कि अगर आप अपने सामने वाले पर्सन की आइज़ में कॉन्टिन्यूटी में नहीं देख पा रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से पेयर में नहीं हो। भले ही आप ट्विन हो लेकिन एक दूसरे के पेयर नहीं हो। ओनली एंड ओनली 2 ट्विन ही एक दूसरे की आँखों में लॉन्ग पीरियड तक देख पाते हैं। नॉर्मल सोल तो मैं कहूँगी विद इन अ सेकेंड उसे एक डर सा लगने लगता है ट्विन सोल की आई में कॉन्टिन्यूटी में देखने पर। बिकॉज़ ट्विन सोल की आई में अगर डीप में आप देखना स्टार्ट करेंगे तो वो डिवाइन फॉर्म जो है वो भी अपीयर होने लग जाती है। तो सामने वाला डर जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए, हम यहाँ डिवाइन की आइज़ के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बात निकली तो मैंने क्लियर कर दिया। हम नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3 वाले जो पर्सन हैं या आपकी लाइफ में जब भी नंबर 3, 33, 333 इनके मायने बहुत सारे हैं। मैंने अपनी जो पर्सनल लाइफ से समझा है मैं वो समझाने की कोशिश करूँगी। नंबर 3 मीन्स क्रिएटिविटी, विजडम। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज की क्रेविंग करेंगे। मीन्स आप ऐसे लगेगा कि आप नॉलेज के भूखे हैं और आप पूरे टाइम कुछ ना कुछ डीप नॉलेज, कोई डीप रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। जब आपकी जर्नी में ये नंबर 3 आता है
मीन्स आपका डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर वैसे इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपकी जर्नी में ये 3 नंबर आता है। आप अपने ऊपर ही रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, अपनी हैबिट्स को, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और एनालाइज करते करते एंड पॉइंट आप कहाँ जाते हैं? नंबर 3 सबसे स्पेशल नंबर ट्विन सोल्स के लिए इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जब ये नंबर आपको अपीयर होता है तो आपके डिवाइन मर्जिंग का टाइम होता है। अब नंबर 3 इम्पॉर्टेंट ऐसा क्यों है? अगर आप इस बात को वास्तव में जानना चाहते हैं तो आप एशियंट हिस्ट्री की नॉलेज को खंगालिए, क्योंकि सारा इनर वर्क मैं अपना किया हो आपको फ्री में थोड़ी ना दूंगी। आपको खुद भी तो अपने ऊपर मेहनत करनी है, रिसर्च करनी है। और आप एशियंट हिस्ट्री को खंगाल कर उसमें 3 के मीनिंग को ढूंढिए। वहाँ पर आपको वो सिंबल मिलेगा। सिंबल मैंने जानबूझकर इसलिए नहीं डाला कि थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। और वो सिंबल इंडिकेशन है किसका? कि आपकी डिवाइन की और आपकी सोल लेवल पर मर्जिंग का टाइमिंग है। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि जब नंबर 3 आपकी लाइफ में आता है तो आप बहुत डीप रिसर्च में जाते हैं। और जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, एज ए रिवॉर्ड आपको डिवाइन मर्जिंग, और वो भी आपकी ट्विन सोल के साथ। इट मीन्स आप मेडिटेशन में, नींद में या विज़न में, ये तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों ही तरीके से आप इस चीज़ को फील करेंगे कि आपकी सोल आपके पास है। आपकी सोल में मर्जिंग से पहले डिवाइन से आपकी मर्जिंग होती है, और डिवाइन से मर्जिंग के बाद आपकी सोल भी आप में मर्ज हो जाती है। और ये एक सोल के बर्थ का प्रोसेस भी है। मीन्स एक सोल हमेशा कंप्लीट होकर इस अर्थ पर आती है, और अगर वो इनकम्प्लीट होकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर इस अर्थ पर आती है तो भी उसे अपना सोल टास्क करना है, अपने आप को मर्ज करना है, अपनी यूनियन करनी है अपने सोल पार्ट के साथ साथ डिवाइन से भी। अब हो सकता है कि जो नॉलेज मैं दे रही हूँ वो आपको रिटन टेक्स्ट में ना मिले, लेकिन मैंने कहा ना, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो डिवाइन को इनवाइट करती हूँ और पूरा अपने आप को डिवाइन को सौंप देती हूँ। बहुत बार मैंने अपना इस प्रोसेस में ये भी मैंने फ़ील किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बोलना चाहती हूँ, बट मुझसे बुलवाया कुछ और जाता है। उस टाइम वो कंट्रोल डिवाइन के हाथ में होता है। तो ये जितने भी लोगों से मैच करे आज की एनर्जी या आज की रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस एनर्जी को फ़ील किया है कि सबसे पहले मेरी डिवाइन से मर्जिंग कराई गई, उसके बाद मेरी रियल सोल जो पार्ट है उनसे मेरी मर्जिंग कराई गई, और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है। मैंने अपनी वीडियोस में अपनी जर्नी का ट्रुथ ही डाला है, और अभी भी धीरे धीरे करके ट्रुथ रिवील हो रहा है मेरी सोल फ्रेगमेंट के बारे में। और आई एम शॉक्ड कि हम इस जर्नी को जितना लाइटली लेते हैं, ये जो जर्नी है वो इतनी लाइट है नहीं। डिवाइन ने हमारी जर्नी को हारमोनियस बनाने के लिए बीच बीच में वो मूवमेंट ज़रूर दी हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा पेन में ना रहें और वो हैप्पी मोमेंट्स भी हम इंजॉय कर पाएँ और अपने आप को असेंड कर पाएँ। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब आपकी लाइफ में 3 नंबर
डबल थ्री, ट्रिपल थ्री या 4 टाइम 3, इवन की 5 टाइम 3 भी अगर नज़र आए या आपकी लाइफ में किसी भी रूप में ये एंटर करे, तो आप समझ लीजिए कि सीधा आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। डिवाइन आपको इतना क्रिएटिव बना रहे हैं, इतनी नॉलेज आपको दे रहे हैं। वो नॉलेज आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। इट मीन्स ट्रू एंड ऑथेंटिक नॉलेज, वो नॉलेज जो प्योर है। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उस टाइम जो आपको विजडम मिलती है, उसके बाद आपकी लाइफ टोटल चेंज हो जाती है और आप महसूस कर पाते हैं कि डिवाइन में मर्जिंग का एक्सपीरियंस क्या होता है। अपनी सोल के साथ मर्जिंग का एक्सपीरियंस क्या होता है। आप बाकायदा अपने पास अपनी सोल को एनर्जी लेवल पर विजुअलाइज कर पाते हैं। मैं यहाँ पर विजुअलाइज की बात कह रही हूँ, मीन्स भ्रम की बात नहीं कह रही मैं। आप बाकायदा सोल को खुली आँखों से भी देख पाते हैं कि हाँ, आपकी सोल आपके पास है और वो आपसे मर्ज हो रही है। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। इस एक्सपीरियंस के लिए मीन्स जितने भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उनके लिए वर्ड्स नहीं होते।